प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहें, जिससे कि आप भी कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो हेलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हमने सिंथेसिस ऑफ एल्किल साइनाइड और एल्किल साइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट रिएक्शन में। आज की हमारी सेकंड रिएक्शन रहेगी सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। तो हेडिंग लगाइए, सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड या फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड या प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड। कुल मिला के बच्चों एल्किल आइसोसाइनाइड के निर्माण की कुछ कंडीशंस हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो आप लिख सकते हो व्हेन सिल्वर साइनाइड बोले तो AgCN reacts with alkyl halide, to obtain alkyl आइसोसाइनाइड, यानी व्हेन सिल्वर साइनाइड रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड टू ऑब्टेन एल्किल आइसोसाइनाइड। देखिएगा आपको रिएक्शन करवानी है एल्किल हैलाइड की बच्चों AgCN के साथ, AgCN, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RNC आइसोसाइनाइड और साथ में मिल जाएगा आपको AgCl जो कि एक वाइट PPT देता है। तो आपने रिएक्शन करवाई एल्किल हैलाइड के साथ और रिएक्शन करवाई जी आपने सिल्वर साइनाइड की। प्रोडक्ट जो आपको मिला वो मिला एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब आप KCN से करवा रहे थे तब तो आपको साइनाइड प्रोडक्ट मिल रहा था, और जब आप AgCN से रिएक्शन करवा रहे हो तब आपको प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड मिल रहा है। वो अपन अलग से डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा ये बता देता हूं कि यहाँ इसकी जो नेचर होती है बच्चों वो कोवलेंट नेचर होती है। सिल्वर साइनाइड जो होता है वो कोवलेंट नेचर रखता है, जबकि यहाँ पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो कोवलेंट नेचर नहीं रखता, वो उसकी नेचर आयनिक होती है। उसको अल्कोहल में डालते ही वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है K+ और Cn- में। यहाँ यदि मैं कोई एग्जांपल्स की बात करूं, सपोज CH3CH2Cl रिएक्ट्स विद AgCN गिव्स प्रोडक्ट CH3CH2N C+ में आपका ये मिला AgCl। यानी आपने रिएक्शन करवाई बच्चों एथिल क्लोराइड, या फिर यदि मैं IUPAC में बात करूं तो 1 क्लोरो एथेन, 1 और पोस्ट में क्लोरीन है तो 1 क्लोरो कार्बन 2 तो एथ बॉन्ड सिंगल, तो 1 क्लोरो एथेन। आपके पास जो बच्चों प्रोडक्ट मिला वो मिला एथिल आइसोसाइनाइड, जिसको मैं बोल सकता हूं एथेन आइसो नाइट्राइल। इसका IUPAC नेम है, सामान्य नाम इसका है एथिल आइसोसाइनाइड। आजकल इसका एक नाम और भी चलता है मार्केट में, एथेन कार्बिलेमिन, जो कि अपन डिटेल में पढ़ेंगे होपमान कार्बिलेमिन रिएक्शन में। तो when silver cyanide reacts with alkyl halide to obtain alkyl isocyanide,
और AgCN की नेचर होती है बच्चों कोवलेंट नेचर होती है। तो एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है सिल्वर साइनाइड की, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है एल्किल आइसोसाइनाइड, और साथ में मिलती है व्हाइट PPT AgCl की। एग्जांपल्स यदि हम लेके बात करें, जैसे मैंने एल्किल ग्रुप ले लिया, एथिल और हेलोजन ले लिया मैंने क्लोरीन, तो एथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब AgCN के साथ करवाएगी यानी सिल्वर साइनाइड के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो मिला CH3CH2NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड, जिसको अपन IUPAC में एथेन आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। और साथ में आपको बच्चों AgCl की व्हाइट PPT का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिएगा यहां कुछ रिएक्शंस हैं, यहां अपन या तो रिडक्शन करवा दें और या फिर करवा दें हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में अलग केस है और कंप्लीट जो रिडक्शन होगा उसका अलग केस है। तो देखिएगा यहां वहां 4 केस बने थे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। यहां केस 2 ही है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट रिडक्शन। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो क्या कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड गिव्स प्राइमरी एमीन, whereas reduction gives secondary amine। तो लिखो complete hydrolysis of alkyl isocyanide, complete hydrolysis of alkyl isocyanide gives प्राइमरी एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड पॉइंट अपना ये हो सकता है कंप्लीट रिडक्शन, जो होगा बच्चों मेंडियस रिडक्शन, सेम उसी टाइप से लेकिन प्रोडक्ट कुछ अलग होगा। कंप्लीट रिडक्शन यानी मेंडियस रिडक्शन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड गिव्स सेकेंडरी एमीन, तो देखिएगा पहले हम लेके चलते एल्किल आइसोसाइनाइड को, इसका हम करवाते हैं बच्चों कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मीन्स एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और 2H2O मॉलिक्यूल यूज में लेंगे, मीन्स यहां बच्चों होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और यहां जब ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा उस केस में आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा बच्चों प्राइमरी एमीन, और साथ में मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, यानी मैं एग्जांपल से यदि लूं CH3 CH2 N डबल बॉन्ड C, और सेम यही केस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो आपको प्रोडक्ट यहां मिलेगा CH3 CH2 NH2 प्लस HC डबल बॉन्ड OH। यानी आप रिएक्शन करवाई एथिल आइसोसाइनाइड, या मैं इसको बोल सकता हूं एथेन आइसो नाइट्राइल, तो प्रोडक्ट मिलेगा एथेनेमीन। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एथेनेमीन, और साथ में कार्बन एक है, मीन्स जनरली फॉर्मिक एसिड, क्योंकि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड आर्ट फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और फॉर्मिक एसिड को IUPAC में यदि मैं बात करूं तो ये हो जाता है बच्चों मेथेनोइक एसिड, क्यों जी कार्बन एक है और एसिड के लिए ओइक लगता है, नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो है कि कंप्लीट रिडक्शन, यानी आपको मेंडियस रिडक्शन करवाना है एल्किल आइसोसाइनाइड का, तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी एमीन मिलती है। तो देखिएगा आप ये लेके चले RNC आइसोसाइनाइड, आपको बच्चों 4H रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का एडिशन होता है, और रिडक्शन जो बच्चों होता है वो किस टाइप का होता है?
मेंडियस रिडक्शन होता है। कौन सा रिडक्शन? मेंडियस रिडक्शन। और इस मेंडियस रिडक्शन से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है RNHCH3 मीन्स बच्चों सेकेंडरी एमीन। यहां प्रोडक्ट सेकेंडरी एमीन मिला। एग्जांपल्स यदि ले लें हम CH3 CH2N, ये एग्जांपल लिया, सेम कंडीशंस ये रहेंगी रिडक्शन की। तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बच्चों CH3 CH2NH और ये CH3, इधर आपका एथिल है, इधर आपका मेथिल है, तो क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल एमीन, या बोलेंगे एन मेथिल एथेनेमीन। ठीक है, एन मेथिल एथेनेमीन, ये आईपीसी नेम है। और कॉमन नेम की यदि इसकी बात की जाए तो इसका कॉमन नेम होता है एथिल मेथिल एमीन, एथिल मेथिल एमीन, और आईपीसी नेम होता है एन मेथिल एथेनेमीन। ठीक है जी। तो याद क्या रखें कि पहले तो याद ये रखिएगा इस साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो व्हेन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सिल्वर साइनाइड टू फॉर्म या टू एल्किल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड, और एल्किल आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट बनने के बाद आपके पास दो केस बचते हैं। एक बार आपने करवाया कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, जिससे आपको 1 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ। दूसरे केस में आपने करवा लिया कंप्लीट रिडक्शन, उस कंप्लीट रिडक्शन से बच्चों आपके पास सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंडरी एमीन, या इसको मैं बोल सकता हूं बच्चों 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब बच्चों आप KCN से करवाते हो, KCN पोटेशियम साइनाइड से, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एल्किल साइनाइड। और जब आप रिएक्शन करवाते हो AgCN से बच्चों, तब आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एल्किल आइसोसाइनाइड। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, आप जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो पोटेशियम साइनाइड से यानी KCN, तो प्रोडक्ट अलग मिलता है, और जब आप एल्किल साइनाइड की रिएक्शन करवाते हो AgCN से, तो प्रोडक्ट अलग मिलता है। इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो आप लिख सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड, द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड फ्रॉम KCN and the formation of alkyl isocyanide from AgCN। मैंने क्या कहा? the formation of alkyl cyanide from KCN and the formation of alkyl isocyanide from KCN। Why? आपसे यह पूछा गया है कि आप एल्किल साइनाइड के निर्माण के लिए KCN का यूज करते हो और एल्किल आइसोसाइनाइड के निर्माण के लिए आप यूज करते हो बच्चों AgCN का। किसके फॉर्मेशन के लिए? एल्किल आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन के लिए तो आप यूज करते हो AgCN सिल्वर साइनाइड, और एल्किल साइनाइड यानी RCN के फॉर्मेशन के लिए आप यूज करते हो बच्चों पोटेशियम साइनाइड। इसका रीजन क्या है? तो देखिएगा, आप लेके चलो सपोज CH3 CH2Cl, सेकंड भी सेम यही CH3 CH2Cl। एक बार बच्चों आपने रिएक्शन करवाई KCN के साथ, एक बार बच्चों आपने रिएक्शन करवाई AgCN के साथ,
KCN से जब आप रिएक्शन करवाते हो तब आपको प्रोडक्ट ये मिलता है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी यहाँ जो प्रोडक्ट मिलता है वो साइनाइड मिलता है। और AgCN से रिएक्शन करवाते हो तब बच्चों आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। और साथ में आपके इधर क्या बन जाएगा KCl और इधर बच्चों बन जाएगा AgCl। इसके पीछे क्या रीजन है? पहला रीजन तो बच्चों ये है कि KCN जो होता है बच्चों इसकी नेचर आयनिक होती है, ये आयनिक करैक्टर शो करता है। और AgCN होता है ये कोवलेंट करैक्टर शो करता है। इसमें कोवलेंट करैक्टर होते हैं और इसमें आयनिक करैक्टर होते हैं। इसमें आयनिक करैक्टर होते हैं इसलिए ये आयनों में टूट जाता है प्लस और माइनस, यानी ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला किससे ऐड हो जाएगा इस नेगेटिव से, तो प्रोडक्ट आपका सीधा ही क्या बन गया साइनाइड। लेकिन यहां का जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, और ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता, क्यों? ये कोवलेंट करैक्टर है, इसमें आयनिक करैक्टर है। तो ये जो लेते हैं वो किस में डाल के लेते हैं एल्कोहलिक यानी एल्कोहल में लेते हैं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो CN का कार्बन नेगेटिव इस कार्बन जाके ऐड हो जाता है तो प्रोडक्ट साइनाइड मिल जाता है। और यहां से तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो यहां इसके साथ बॉन्ड टोटल है कितने 3 बॉन्ड, तो यहां भी ये कितने थे 3 थे। यहां जो बॉन्ड है एक वो कैसा है आयनिक है, और यहां जो एक बॉन्ड है वो कैसा है कोवलेंट है। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करते हैं फिर यहां जाते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड में स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? ये तो है मोर स्टेबल, ये जो प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल। इसके कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट होता है बच्चों लेस स्टेबल। इन दोनों में बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। रीजन क्या है? यहां नया जो बॉन्ड बना है वो कार्बन कार्बन के बीच बना है। कहां बॉन्ड बना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ना। और यहां यदि मैं बात करूं बच्चों तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। और आप जानते हो कि दो सेम एटम के बीच का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू डिफरेंट एटम के बीच के बॉन्ड से, इसलिए KCN जो होता है उससे प्रोडक्ट बच्चों मिलता है साइनाइड, और AgCN जो होता है उससे बच्चों आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आइसोसाइनाइड। ये बहुत बार पूछा जाता है, KCN की रिएक्शन से प्रोडक्ट साइनाइड मिलेगा और AgCN की रिएक्शन से प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड मिलेगा, तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हो। KCN हैज आयनिक नेचर, KCN हैज आयोनिक नेचर। याद रखें पहला केस तो ये कि KCN है आयनिक नेचर, ठीक है। देयरफॉर CN नेगेटिव, देयरफॉर CN नेगेटिव acts as a nucleophile, therefore CN negative acts as a nucleophile in which carbon atom is a nucleophilic center। यहां जो कार्बन एटम होता है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है जी। हेंस एल्किल साइनाइड इज फॉर्म्ड, हेंस एल्किल साइनाइड इज फॉर्म्ड, इसलिए प्रोडक्ट एल्किल साइनाइड बनता है। मैं क्या कहा ध्यान सुनो, KCN एज आयनिक नेचर, KCN की नेचर कैसी होती है आयनिक, तो CN नेगेटिव एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी CN नेगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है।
इन विच कार्बन एटम इज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यहां जो न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे जाके अटैक करेगा वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बन साइड से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए हमने कहा हेंस RCN इज फॉर्म्ड इन एल्किल साइनाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। AgCN इज ए कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? AgCN हैज कोवलेंट nature, AgCN has covalent nature, and because of the presence of lone pair and because of the presence of lone pair of nitrogen atom, presence of lone pair of nitrogen atom, here nitrogen atom is nucleophilic center, here nitrogen atom is nucleophilic center, nitrogen atom is nucleophilic center, hence alkyl isocyanide is formed, इसलिए प्रोडक्ट यहां क्या मिलता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो कभी भी आपको RX की रिएक्शन बच्चों KCN से पूछे और कभी आपको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपको AgCN से पूछे, यहां प्रोडक्ट आपको हमेशा ही साइनाइड बनाना है और यहां प्रोडक्ट बच्चों हमेशा ही आइसोसाइनाइड बनाना है, और साथ में आपके यहां बन जाएगा KCl और यहां बन जाएगा AgCl। इनका ध्यान रखें, आइसोसाइनाइड और ये क्या है? साइनाइड। तो इस टाइप से अपनी सेकंड जो रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड या फिर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। तब तक के लिए ओके।